सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब सुनने वालों को बरकत आशीष दे। सो मेरे अजीजों, आज का जो मेरा विषय है वो है एंड के बारे में, इन अंतिम दिनों के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग इस अंतिम दिनों के अंदर आपके पास आ जाएंगे। अगर आप मसीही हैं, अगर आप परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम ऐसे ही मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारा मसीह, कब आएगा? क्योंकि हम सब सुनते हैं कि तुम्हारा मसीह आने वाला था परंतु नहीं आया। वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। परंतु मेरे जीजो, जब आप मसीही होकर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप इसको शर्मिंदगी की बात ना समझें, परंतु इसको परमेश्वर की महिमा का कारण समझें। क्योंकि जब आप परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जब आप परमेश्वर के बारे में, उस जिंदा परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, तो आप परमेश्वर की जिंदा पत्री बन जाते हैं और आप परमेश्वर प्रभु के कामों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सचमुच में इस युग के बारे में, यानी कि इन अंतिम दिनों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 2 और 3 और 4 कि तुम उन बातों को जो पवित्र विशुद्धताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा तुम्हें दी गई थी। पहले ये जान लो कि इन अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में से कि सचमुच में ऐसे लोग आएंगे उन अंतिम दिनों के अंदर, इस अंत के समय के अंदर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कहाँ है आपका परमेश्वर, कहाँ है आपका मसीह, अभी नहीं आया। हमारे दादे या हमारी पिछली जनरेशन खत्म हो चुकी है परंतु आपका मसीह नहीं आया। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग आएंगे, परंतु तुम्हें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है और भी अधिकाई से। 5वीं आयत, वह तो जानबूझकर ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, परंतु वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब बाइबल के अंदर हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, उस समय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू मेरी आवाज़ सुनकर जो मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा कर और उस आज्ञा को मान और देख, इस पूरे समय के लोगों को मैं नाश करने वाला हूँ, यानी कि जल प्रलय के साथ। तो परमेश्वर ने नूह को कहा और नूह ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वैसा ही परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक किया। और आप पूरे विश्व के इतिहास के अंदर आप पढ़ सकते हैं उस नूह के बारे में, और उस समय में वैसा ही हुआ। वो जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते थे वो लोग नष्ट हो गए, नाश हो गए, परंतु नूह और नूह का घराना बचाया गया। आज भी मेरे अजीजों, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो एक बोट की तरह है, एक जहाज की तरह है, नूह के शिप की तरह है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानकर उसकी महिमा के अंदर आ जाएंगे, जो लोग उसके लहू को पहचान कर, जो लोग ये कहते हैं कि हे प्रभु यीशु नासरी, हे प्रभु जीवते परमेश्वर के पुत्र, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और ये अंगीकार करते हैं कि तू हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे। तो जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, आप इस आवाज़ को समझें। आप हंसी ठट्ठा करने वाले ना बने, परंतु परमेश्वर के वचन फैलाने वाले बने, ताकि इस अंतिम दिन के अंदर, इन अंतिम दिनों के अंदर अधिकाई से परमेश्वर का काम, परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुँचे और लोग बचाए जाएं। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरा
व्हाट्सअप नंबर नोट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9115966781 9115966781। तो परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने में बरकत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।